हमको सब कुछ चाहिए आने के बाद जी। दारू भी चाहिए जी सर, दवाई भी चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सारे जितने भी सैनिक साहब के पीछे पीछे सबको इंस्पिरेशन मिले, मतलब सबको प्रेरणा मिले और भी साहब की तरह काम करने को बाध्य हूँ। कम से कम 72 लाख रुपए जो है वहाँ पर सैनिकों को जो है पूर्व सैनिकों के लिए उत्तराखंड सरकार ने दिया है। जी, जी। हम उसको बार बार गुणगान करते रहेंगे। जहाँ हमारा उत्तराखंड तभी मजबूत होगा जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। जी सर। और अभी मेरा विश्वास है कि सैनिकों का विश्राम गृह उस इलाके में बने, जी। जो एक मिसाल बने। जी सर। पूरा उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों के लिए सुविधा हो, मेरा अभी विश्वास है और फोकस भी है। मैं पर महोदय हम सीधा देखने वाले सैनिक हैं। हम सीधा, हम तिरछा नहीं देखते। हमारी सीधा, हमारी चाल, हमारा ढाल सब सीधा है और हमारा काम तो आपको करना ही करना है। हम आपने एक नई चीज बोली सर, ईसीएचएस की जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक जा रही है सर? वो आपने सीरियस जनरल अनिल राजा साहब बने हैं, उस दिन से मेरा गौरव और भी बढ़ गया है। और हम पूर्व सैनिक हैं, हमको खुद तब होना चाहिए जब आने वाली पीढ़ी याद करे। जी। और हमारे मंत्री जो सैनिकों के लिए देते हैं हमें सब प्रदान की तरह देते हैं। ऑनरी कैप्टन आनंद सिंह राणा सेवानिवृत्त। ऑनरी कैप्टन आनंद सिंह राणा के अथक प्रयासों से डोईवाला क्षेत्र में सीएसडी सुविधा स्थापित हुई, जिससे पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिली। माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद तो सभी को। सर एक मिनट आपसे बात करनी है। आज के दिन हमने एक चीज विशेष कर दी कि हमें बहुत खुशी हुई है। एक तो कारगिल दिवस, विजय दिवस की खुशी तो हमारे दिल में है ही, और दूसरे हमारे कैप्टन आनंद साहब को भी आज किसी खास वर्ग में प्राइज मिला है। तो वो क्या मिला है हम साहब के मुंह से सुनेंगे। हम साहब के मुंह से सुनना चाहते हैं ताकि मतलब ये हम जैसे सारे जितने भी सैनिक साहब के पीछे पीछे सबको इंस्पिरेशन मिले, मतलब सबको प्रेरणा मिले और भी साहब की तरह काम करने को बाध्य हूँ। तो आज हम वो चीज साहब के मुंह से सुनेंगे। सबसे पहले कैप्टन राणा अध्यक्ष उत्तराखंड पूर्व सैनिक अनुसैनिक संगठन डोईवाला ब्लॉक। हमने जो काम कर रहे हैं ऐसे नहीं घर में आने के बाद हम बैठ नहीं रहे। हमारा लगातार फील्ड में हमारा काम चलता रहता है और सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा मनोबल देना हमारा काम है। हमने पहले सबसे पहले रानी पोखरी के अंदर कैंटीन नहीं थी, उस इलाके में जमीन जो है उस जमीन को हमने जो है सोल्जर बोर्ड के नाम पर किया जी। फिर हमने वहाँ पर कैंटीन खोली और इसी प्रकार हमारे ईशत का भी चल रहा मामला। ईशत की जमीन हमारी बहुत जल्दी जो है वो क्या बोलते हैं इसके डायरेक्टर को चली गई है, सोल्जर बोर्ड डायरेक्टर को चली गई है जी। और जल्दी वहाँ पर ईशत खुलने वाला का सबसे बड़ा मनोबल हमारा यही है कि हमको सब कुछ चाहिए आने के बाद जी। दारू भी चाहिए जी सर, दवाई भी चाहिए जी सर, और सब कुछ हमारा चलन फिलन सब ठीक होना चाहिए जी सर। सैनिकों का मनोबल तभी बढ़ा जी 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 जब आने के बाद हमको कुछ फैसिलिटी जी जी। और हमारी सरकार लगातार सैनिकों के लिए रात दिन काम कर रही है। हमें विश्वास है, हमें गर्व है, हमको फक्र होता है अपनी सरकार पर। कम से कम 72 लाख रुपए जो है वहाँ पर सैनिकों को जो है पूर्व सैनिकों के लिए उत्तराखंड सरकार ने दिया है जी। तो बार बार गुणगान करते रहेंगे। जहाँ पर भी हम गुणगान करते रहेंगे हमारा देश तभी मजबूत होगा, हमारा उत्तराखंड तभी मजबूत होगा जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे जी सर। और हमारा सैनिकों का मनोबल भी तरह बने रहेगा। आज गढ़वाल क्षेत्र से जितने जब लोग आते हैं मैं देखता हूँ हिमालयन हॉस्पिटल में कई बीमारी से वो हो जाते हैं जी, कोई सुविधा नहीं मिलती है। दूसरा जो है एम्स में जाने के लिए इस नजदीक अगर कुछ न को अभी मेरा विश्वास है कि सैनिकों का विश्राम गृह उस इलाके में बने, एक मिसाल बने जी सर। उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों के लिए सुविधा हो, मेरा अभी विश्वास है और फोकस भी है। मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड का सैनिक आज सब खुश है और उत्तराखंड का सैनिक जो है फिर से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने वाला है। मोदी जी का और हमारे धामी जी का जो प्लानिंग है उसके मुताबिक हम काम करेंगे। पर महोदय हम सीधा देखने वाले सैनिक हैं, हम सीधा, हम तिरछा नहीं देखते। हमारी सीधा, हमारी चाल, हमारा ढाल सब सीधा है और हमारा काम तो आपको करना ही करना है। हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी वहाँ पर एक सैनिकों के लिए विश्राम गृह भी खुलेगा और पूरा इस क्षेत्र में सैनिक स्कूल कहीं नहीं है। देहरादून के अंदर एक सैनिक स्कूल किसी भी इलाके में
जहां आपको सरकार की जमीन लगती है जल्दी से जल्दी एक सैनिक स्कूल भी खोला जाए, जिससे जो लोग पहाड़ छोड़ के आए हैं उनका बच्चों का कुछ न कुछ बहुत बढ़िया। सर जय हिंद होगा सर। सर आपने CSD कैंटीन डोईवाला में खुला दी, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक नई चीज बोली सर, ECHS की जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक जा रही है सर, वो आपने उसको क्लियर किया? ECHS की प्रक्रिया हमारा सैंक्शन हो चुका है जी सर। भारत के नक्शे में नहीं बोलते हैं, ECHS के जो पटल पर है भारत ECHS डायरेक्टर जो सब एरिया के है डायरेक्टर साहब ने बोला है कि हमारा ECHS रानी पोखरी का ECHS पहले नंबर पर है जी, और ये जो है इसको परमिशन मिल चुकी है जी सर। सैंक्शन की बात जो होती है थोड़ा सा जब तक मनी का प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आया तब तक ये पटल पर नहीं उतर रहा है। और मुझे पता है ये 2, 3 या 4 महीने के अंदर जैसे हमारे CDS जनरल अनिल राजा साहब बने हैं उस दिन से मेरा गौरव और भी बढ़ गया है और मुझे विश्वास है कि जनरल साहब इस हमारी पहली मांग को, जब वो आर्मी कमांडर थे तब भी मैंने वो मांग रखी थी कि इसे इस इलाके में खोला जाए और आज मुझे गर्व होता है जब मैं अपने जनरल साहब को CDS साहब को देखता हूँ। पूरा उत्तराखंड में एक लहर लाहौर भी दौड़ती है कि भाई देखो कितना बड़े काम होने जा रहे हैं। और हम पूर्व सैनिक हैं, हमको खुश तब होना चाहिए जब आने वाली पीढ़ी याद करे। हमको तब खुश होना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ मिसाल बने। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर आप और सैनिक कल्याण मंत्री बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मसीहा है सैनिक कल्याण मंत्री, सैनिकों के लिए एक मसीहा है जो सैनिक कल्याण मंत्री कर सकता है, वो उत्तराखंड में कोई नहीं कर। सैनिक कल्याण मंत्री एक सिपाही से लेकर आज हमारे जो है मंत्री हैं और हमको इस पर गर्व होना चाहिए। और हमारे मंत्री जो सैनिकों के लिए देते हैं हमेशा वरदान की तरह देते हैं। और जहाँ भी है वीर नारी को, आपको पता कितनी हर गढ़वाल क्षेत्र की मिट्टी लेके सैनिक धाम में ले जाई गई और वो कितना गौरव की बात है। सैनिक धाम में जो है इतनी मिट्टी जाके सबके लिए गौरव बनना है और उत्तराखंड का एक मिसाल भी बन रही है कि उत्तराखंड मिसाल के अंदर उत्तराखंड के अंदर एक कितना बड़ा अभूतपूर्व काम है और सैनिक धाम जो हमारे एक उदाहरण होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो भी काम रखा ये मेरे दिल में ये है कि ये सबके लिए एक प्रेरणादायक बने, सच मुझे प्रेरणादायक बने। जो आप जिसका आज आपको पुरस्कार भी मिला जिस चीज़ का, तो सबके लिए प्रेरणादायक बने। तो थैंक यू सर, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद।